बाढ़ तो हम लोगों का यह समझ लो जने हो गया, परंपरा बन गई है। लोगों ने अपना मकान उस हिसाब से बना रखा है, एक जो मिट्टी का टीला बना करके उसके ऊपर अपनी झोपड़ी या पक्का मकान या कच्चा मकान में लोग रहते हैं। इंसान गरीब चिल्लाते रहते, कुछ सुनवाई नहीं होती। उठक दाई ना सब आज कहिए भैया हमके दे दा, बाबू हमके दे दा, बहनी हमके दे दा, हम मरत रह केहू ना पूछे वाला। बाढ़ रुक जात बढ़िया, बाढ़ थोड़ी रुक सके, गंगा जी के केहू रोक ना पाई। आजमगढ़ का वह इलाका जो 4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है, यहाँ कई घरों में नाव रखी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ जो घर बनाए गए हैं वो मिट्टी के ऊंचे टीलों पर बनाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आने वाली बाढ़। हम इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ के देवारा में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का देवरांचल इलाका। यहाँ अभी तो दूर दूर तक मैदान और कुछ कच्चे पक्के घर दिख रहे हैं, लेकिन बारिश आते ही ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। बाढ़ ऐसी कि यहाँ के लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। करीब 3 महीने तक बांध पर जिंदगी बसर करते हैं। बचपन से लेके आज तक हम लोग, जब से हम होशगर हुए, हमारी उम्र 28 साल है, जब से हम देखे तब से बाढ़ ही देख रहे हैं। और ये देखते हैं कि बाढ़ बहुत भीषण आती है, यहाँ पर फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सितंबर से शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मान लीजिए नवंबर तक रहता है, लास्ट नवंबर तक। उसके बाद पानी खिसकता है तो किसी के खेत मतलब बोए जाते हैं, किसी के खेत पड़ती रह जाते हैं। लोगों ने अपना मकान उस हिसाब से बना रखा है, एक जो मिट्टी का टीला बना करके उसके ऊपर अपनी झोपड़ी या पक्का मकान या कच्चा मकान में लोग रहते हैं। मेरे पीछे जो इलाका आपको दिख रहा है, ये अभी तो सूखा हुआ है। यहाँ पे एक फसल काटी गई है, लेकिन बाढ़ के बाद में जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है। लास्ट समय 2-3 घंटे में हम लोग को सामान जल्दी से लेके निकालना पड़ता, अचानक भी निकालना पड़ता। हम नाव से जाते हैं, सरकारी 2 नौका रहती है, बाकी ये गांव की जो नौका, इसका हम लोग सहारा लेते हैं। और ज़्यादा समस्या पड़ने में मतलब 1-2 नाव सरकारी आती हैं, फिर भी हम लोग को समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि बाढ़ में जो हम लोग घिरे हैं उतना कष्ट तो रहता है। अभी आपका ये घर है और ये इलाका पूरा दिख रहा है, अभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, घर है जी। इसी एरिया में बाढ़ आती है। और क्या ये बाढ़ के वक्त में यहाँ पे पूरा पानी और सब भर जाता है? सब पूरा पानी भर जाता है, कहीं धरती खाली नहीं रहती यहाँ, क्योंकि कि जहाँ ताको तहाँ जल ही जल लगता है, कुछ वो खाली रहने का स्थान कहीं है। अगर हम लोग स्थान और शरण लेते हैं, सीधे बांधे पे लेते हैं, बाकी कोई जगह कोई शरण नहीं है। शरण लेने के लिए लोग एक महुला गढ़वल बांध के ऊपर जा कर के अपने झुग्गी झोपड़ी डालकर शरण लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उचित समाधान नहीं हो पाने के कारण लोग एक जो बंधे के दक्षिण दिशा में है उनके घरों पे लोग जाकर शरण लेते हैं। 2 महीना 3 महीना अपने छोटे बच्चों को लेकर और अपने परिवार को लेकर, अपने जानवरों को लेकर के अपना घर को छोड़ करके लोगों को वहाँ जाकर आसरा लेना पड़ता है। बाढ़ आती तो लोग कैसे बचते हैं, क्या करते हैं? का करल जाए, आदमी बांधे पे जाके रही हैं और का। कितना महीना बांध पे रहते हैं आप लोग? अरे जब बाढ़ हट जाएगी फिर सब अपने अपने घर ही चल जाएगी। और जब वापस आप लोग आती हैं, पानी छटता है तो फिर घर की क्या हालत रहती है? क्या गिर जाला, फिर सब अपन उठा के अनाज पानी जन गिरल पड़ल रही, जामल रही, उठा के धरी, फिर झुरवाई, तब अपन घर दुआर लीपी पोती मड़ी, फिर थानी के घर रहला गिर जाला, तो वह सब फिर तब अपन रहला भैया का कर। कि आजमगढ़ का जो ये देवारा का क्षेत्र है वो लगभग 50,000 से 75,000 लोगों की आबादी वाला क्षेत्र है, और लगभग 25 से 30 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरी तरह से हर साल जलमग्न हो जाता है, प्रभावित रहता है। और जब बाढ़ का वक्त आता है, जब बाढ़ आती है तो अमूमन वहाँ के लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। जब नेपाल से या दूसरी जगहों से जब नदियों का पानी छेड़ा जाता है तो रातों रात हमारी ये घाघरा नदी जो है ये तूफान पर आ जाती है। बाढ़ थोड़ी रुक सके, गंगा जी के केहू रोक ना पाई। हाँ, इसको बरसात जब कम हुई तो गंगा जी ना आई हैं, और जब बरसात तगड़ा हुई तो गंगा जी के कोई सरकार रोक ना पाई।
सरकार क्या है कि पीने के लिए दूध दे रही है लेकिन उसके बदले मार रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका सुझाव नहीं है। इंसान गरीब चिल्लाते रहते, कुछ सुनवाई नहीं होती। खाली सुनवाई इसमें बड़े लोगों की हो रही है। जैसे बड़े बड़े जातियाँ होती हैं, छोट जातियाँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पक्का मकान मिलेगा? का ये जो ना तो समानवत है, मड़ैया का तो है ये घर उठक जाए ना। सब आज कहिए भैया हमके दे दा, बाबू हमके दे दा, बहनी हमके दे दा। अब मरत रहा केहू ना पूछे वाला। जिससे पिछली बार जब बाढ़ आई तो पूरा क्षेत्र जलमग्न था। लोग बार बार अपील कर रहे थे कि हमें बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, लेकिन बाढ़ग्रस्त नहीं घोषित किया गया। हर बार की तरह इस चुनाव में भी देवरांचल के लोग अपनी सरकार चुनेंगे, इस उम्मीद में कि कोई तो उनकी आवाज सुनेगा, समझेगा उस दर्द को जिसे यहाँ की कई पीढ़ियों ने झेला है। अंत में आप लोगों से एक अपील, इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स करने में लगती है काफी सारी मेहनत, पैसा और समय, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए, क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए।